जब तक आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, बिंज वॉचिंग कर रहे हैं, अपने फेवरेट स्नैक्स खाते जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, तब तक सब कुछ अच्छा लगता है। आप बहुत हाईली एनर्जेटिक रहते हैं। लेकिन जिस समय ये चीजें आपके पास से हटा ली गई, आपको किसी भी चीज में इंटरेस्ट नहीं आता, अपने जरूरी काम करने के लिए मोटिवेटेड नहीं रहते। आपका दिल है मोर ही मोर मांगता है, हर चीज अपना चार्म होती जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको डोपामिन किक की आदत लग गई है। उसके बिना आपका काम नहीं चलता। एक लंबी गहरी सांस लें, ब्रेक के लिए तैयार हो जाएं। ब्रेकअप करते हैं डोपामिन से। आपका ब्रेन उस छोटे से बच्चे की तरह है जिसे हर समय ट्रीट ही चाहिए। आइसक्रीम्स, कैंडीज, गुडीज, टॉयज, गेम्स, जब तक वो मिलते रहें तब तक सब कुछ अच्छा। पर जिस समय उन सारी चीजों को हटा लिया जाए, कहीं मन नहीं लगता। आज हम बात करते हैं डोपामीन डिटॉक्स के बारे में। डोपामीन डिटॉक्स हमारी प्रोडक्टिविटी, डिसिप्लिन और कैपेसिटी इनको बढ़ा सकता है। उसके पहले हमें ये समझना होगा कि डोपामीन है क्या, कहाँ रहता है, क्या करता है। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को मैनेज कर रहा है। वो सारी एक्टिविटीज जो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन देती है, तुरंत खुशी का एहसास कराती है, उन एक्टिविटीज को करते ही हमारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। हमें लगता है हमें इनाम मिल गया, खुशी का एहसास होता है, हाई फील करते हैं, यानी हमें डोपामीन किक मिलता है और हम उसे करने के लिए और मोटिवेटेड होते हैं। आप कहेंगे डोपामीन से तो खुशी मिल रही है, अच्छा लग रहा है, तो डिटॉक्स क्यों करना है? डिटॉक्स इसलिए करना है कि डोपामीन जब रिलीज होता है हमें आदी बनाता जाता है। वी गेट यूज टू इट, हमें चाहिए ही चाहिए। और जिस तरह दवाओं के साथ होता है कि लंबे समय तक एक दवा ली जाए तो धीरे धीरे उसका असर कम होता जाता है, उसी तरह हमारे अंदर भी डोपामीन रेसिस्टेंस आ जाता है। वो सारी एक्टिविटीज जो हमें आज डोपामीन किक दे रही हैं, थोड़े समय बाद उतना किक नहीं देंगी और हम और मांगते ही रह जाएंगे। डोपामीन रिवॉर्ड, प्लेजर वाली फीलिंग देता है, खुशी की फीलिंग देता है, जो ज्यादातर बाहरी चीजों में मिल रही है, एक्सटर्नल स्टिमुली है। और इसके कारण हम वो सारी मीनिंगफुल एक्टिविटीज में इंटरेस्ट खोते जाते हैं। हमारे जो जरूरी काम है उन्हें भी साइड कर देते हैं कि हमें वो प्लेजर वाली फीलिंग आ सके। इसलिए हमें अपने ब्रेन के रिवॉर्ड सेंटर को रीसेट करना है, और रीसेट करने के लिए डोपामीन डिटॉक्स जरूरी है। कि वो सारे काम जो हमें प्लेजर तो दे रहे हैं पर शायद हमारे जरूरी कामों में भी बाधा डाल रहे हैं, उन पर हम निर्भर कम हो और मीनिंगफुल एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा बढ़े, ताकि हमें आनंद मिले। खुशी और आनंद दोनों शब्दों का इस्तेमाल एक ही तरीके से होता है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। इस फर्क को समझना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रहेगी। कैसे डोपामिन डिटॉक्स करें, 5 स्टेप्स। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करें कि आपका जहर क्या है जो आपको बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। सोशल मीडिया, बिंज वॉचिंग, शॉपिंग, गैम्बलिंग, अपने फोन को बार बार चेक करना, या शुगरी स्नैकी फूड। क्या है जो आपको बहुत ज्यादा डोपामिन किक देता है और मोटिवेट करता है कि आप उसे और ज्यादा करें। आपके सामने लक्ष्य अगर बहुत साफ स्पष्ट रखा है तो आप निशाना अच्छा साध सकते हैं। आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि इस डिटॉक्स के लिए आपका क्या गोल है और आप क्या बाउंड्रीज बनाने वाले हैं। आपको इस डिटॉक्स से क्या चाहिए? क्या आप अपना फोकस, मोटिवेशन बढ़ाना चाहते हैं या प्रोक्रेस्टिनेशन कम करना चाहते हैं? ड्यूरेशन डिसाइड करें, कुछ घंटे, एक दिन, सप्ताहांत या फिर एक महीना। ये डिपेंड करता है कि आप उस एक्टिविटी पर कितने डिपेंडेंट है। अगर आप सोशल मीडिया या बिंज वॉचिंग दिन में 8 घंटा करते हैं तो आप एक साथ 10 दिन के डिटॉक्स की प्लानिंग नहीं कर सकते। आप देखें आप कितने डिपेंडेंट है उस डोपामिन एक्टिविटी के ऊपर और फिर अपना समय निर्धारित करें। हाफ डे 4 से 6 घंटे का हो सकता है, पूरे दिन का हो सकता है, या वीकेंड का कर सकते हैं। गोल, ड्यूरेशन, अब बाउंड्री सेट करनी है। आपको ये देखना है कि आपको इस डिटॉक्स में क्या क्या अलाउड है और क्या अलाउड नहीं है। आप शुगरी स्नैक्स बिल्कुल नहीं खाएंगे, पर क्या चाय में चीनी अलाउड है? फोन से डिटॉक्स करना है, लेकिन कॉल्स आने पर क्या करना है? क्या एजुकेशनल, प्रोफेशनल एक्टिविटीज अलाउड हैं? आपको बाउंड्रीज बहुत क्लियर सेट करनी है ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना रहे।
डिटॉक्स तो सोच लिया, पर उस समय क्या करेंगे? गोल्स, ड्यूरेशन, बाउंड्रीज सब सेट कर लिया। अब आपको ऑल्टरनेटिव्स प्लान करने हैं। वो समय जिसमें आप डोपामिन किक देने वाली एक्टिविटीज कर रहे थे, उस समय में क्या करेंगे? आपने उसे प्लान नहीं किया तो आप डिटॉक्स पर रह पाएंगे भी या नहीं, कोई कह नहीं सकता। उस समय में क्या आप रीडिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, लोगों से सच में बातें करेंगे फेस टू फेस, या कुछ लिखेंगे? आपने सोच लिया आप कैफीन डिटॉक्स कर रहे हैं, पर आपने ऑल्टरनेट प्लान ही नहीं किया। दिन में आपको 4 कप कॉफी चाहिए, उस समय आप क्या लेंगे? तो आपको ऑल्टरनेटिव्स प्लान करने हैं। बहुत छोटी सी शुरुआत करें। आपने जो डिटॉक्स प्लान किया है उसे स्टार्ट करें और वो सारी एक्टिविटीज करें जो आपने एज ऑल्टरनेट अपने साथ रखी हैं। एक चीज का ध्यान तो आपको बहुत अच्छे से रखना है कि मेडिटेट करें। मेडिटेशन का ये मतलब नहीं है कि आपको बिल्कुल साधु सन्यासी की तरह ध्यान लगाकर बैठ जाना है। आपको सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि ये डिटॉक्स आपको कैसा लग रहा है। बी विद योरसेल्फ। डिटॉक्स की अवधि पूरी होने पर आपको थोड़ा समय कुछ क्वेश्चंस के साथ बिताना है। आपको कैसा लगा? क्या कोई चेंज आपको नजर आ रहा है? किस चीज ने आपको ज्यादा ललचाया, किस चीज ने बाधा पहुंचाई? अब वो सारी हैबिट्स जो आपने एज ऑल्टरनेटिव प्लान की थी, जिनका आपने अच्छा प्रभाव देखा, उन्हें रेगुलर इंट्रोड्यूस करें। अपने डिटॉक्स को एडजस्ट करें नेक्स्ट स्टेप के लिए। डिटॉक्स को भी रेगुलरली प्लान करते रहें। डोपामिन डिटॉक्स के समय कुछ चीजें आपकी मदद ज्यादा कर सकती हैं। अकाउंटेबिलिटी। आप किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को बता दें कि आप ये डिटॉक्स करने वाले हैं, वो आपको ज्यादा इंकरेज करेंगे। अपने इन्वायरमेंट को प्राइम करें। जिस तरह मेकअप से, पेंटिंग से पहले हम प्राइमर का इस्तेमाल करते हैं, आप अपने इन्वायरमेंट पर भी प्राइमर का इस्तेमाल करें। उन सारी चीजों को छुपाएं जो आपको लालच देने वाली है। जरूरत पड़ने पर अपना फोन भी छुपा दें या कुछ जगहों को अवॉइड करें। डिटॉक्स पूरा होने के बाद खुद को रिवॉर्ड जरूर से दें। रिवॉर्ड का ये मतलब नहीं कि आपने जिस एक्टिविटी से डिटॉक्स लिया है उसी में दोबारा जोशो खरोश के साथ जुट जाएंगे। कुछ ऐसा जो आपको ये एहसास दिलाए कि आपने डिटॉक्स लिया, इसके बदले में आपको ये इनाम मिल रहा है। डोपामिन डिटॉक्स के क्या लाभ हैं? आपके फोकस, कंसंट्रेशन, प्रोडक्टिविटी, मेंटल हेल्थ को बेहतर करता है और आप छोटी छोटी चीजों में आनंद पाने लग जाते हैं। खुशियों के पीछे आपकी दौड़ कम हो जाती है। आनंद और खुशी का डिफरेंस आपकी जिंदगी में सचमुच में अप्लाई हो जाता है। चलिए, डोपामिन डिटॉक्स तो हो गया, एक स्टेज हमने पार कर ली, पर इसका ये मतलब नहीं कि कल उसे दुगुना तिगुना करेंगे। पहले आप 2-4 घंटों की बिंज वॉचिंग करते थे, एक दिन का डिटॉक्स आपको ये परमिशन नहीं देगा कि कल आप 6 घंटे की बिंज वॉचिंग कर सके। जैन उपवास बहुत कठिन होते हैं। 1 दिन से लेकर के 30 दिन तक के किसी भी अवधि के लोग उपवास रखते हैं और जितनी बड़ी अवधि का उपवास होता है, उपवास तोड़ने के बाद उतना ही ख्याल रखना पड़ता है कि बहुत डिसिप्लिन में रहा जाए, नहीं तो पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। आप 1 दिन के डिटॉक्स के बाद अगर दुगुने समय के लिए डोपामिन किक वाली एक्टिविटी पर उतर आते हैं तो कोई फायदा ही नहीं होगा। डिटॉक्स के बाद डी किक पर ना आए। शाबाश, आपने उस छोटे से जिद्दी बच्चे को थोड़ा सा बड़ा किया, उसे बहुत सारी ट्रिक्स सिखाई कि बिना चॉकलेट, कैंडी या गेम्स के भी उसे कैसे आनंद मिल सकता है। एक्सरसाइज के बाद का एंडोर्फिन रिलीज किक, किसी प्रिय के साथ स्क्रैबल का एक गेम, एक वॉक, कुछ नहीं तो बिना फोन के एक दिन जो बहुत शांति से व्यतीत हुआ, आपको खुद के, नेचर के और करीब लेकर जाता है। आपके ब्रेन का वो जिद्दी बच्चा जो हर समय मोर 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 की आश में लगा रहता है, मांग करता रहता है, सीखता है छोटी छोटी चीजों में मोर पाने के लिए मोटिवेटेड होता है। हैप्पी डिटॉक्सिंग। हमारे साथ जरूर से शेयर करें कि आपने किस एक्टिविटी से डिटॉक्स किया, कितने समय के लिए किया और आपका डिटॉक्स का एक्सपीरियंस कैसा रहा। बाय फॉर नाउ।